अरे वाह, क्या जंगल है हमारा। सुंदरता में तो हमारी जंगल की बात ही कुछ अलग है। वाह वाह, कितना सुंदर जंगल है हमारा। तभी राजू चिड़े के पास एक अनजान चिड़िया उड़ती हुई आई। अरे चिड़े, मैं कितनी देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम किससे बातें कर रहे हो? और तुम्हारे आसपास तो यहाँ कोई भी नहीं है। फिर तुम आखिर किससे बातें कर रहे थे? अरे, मैं तो बस जंगल की सुंदरता पर बातें कर रहा था। वैसे चिड़िया, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मेरा नाम रानो चिड़िया है। वैसे मुझे भी आपकी तरह यह जंगल बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैं इस जंगल में रहने चली आई। क्या आपका नाम भी रानो चिड़िया है? आपको पता है, मेरी पत्नी का नाम भी रानो ही है। बहुत अच्छी है मेरी पत्नी। रानो चिड़िया भी अपने पति को उस चिड़िया के साथ बातें करते हुए देख लेती है। ये कौन चिड़िया है भला? आज से पहले तो मैंने इस चिड़िया को अपने जंगल में कभी नहीं देखा। और मेरे पति राजू जी इस चिड़िया से बातें क्यों कर रहे हैं? अरे, क्या नाम बताया आपने अपना? राजू ना? राजू चिड़े, इस जंगल में मैं नई हूँ और इस जंगल में मेरा कोई अपना दोस्त नहीं है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? और इतना कहकर वह चिड़िया दोस्ती के लिए अपना पंख आगे करती है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। आज से तुम मेरी पक्की दोस्त हो। और फिर राजू चिड़ा भी उस चिड़िया से दोस्ती कर लेता है। और यह सब देखकर रानू चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। आज राजू चिड़ा उस चिड़िया को पूरा दिन अपने साथ लेकर जंगल घुमाता है। रानो चिड़िया, देखो, अब मैंने तुम्हें पूरा जंगल अच्छे से घुमा लिया है। तो अब तुम अपना घोंसला अच्छी तरह से कहीं भी सुरक्षित बना सकती हो। अब मैं घर चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। उस नई चिड़िया की मदद करके राजू चिड़ा अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेवकूफ चिड़ा, इतनी जल्दी मुझसे दोस्ती भी कर ली। अब देखो तुम्हें यह दोस्ती कितनी भारी पड़ती है। वह चिड़िया कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं थी, वह तो कई पक्षियों की कातिल थी। दरअसल उसे चीलू चील ने पक्षियों का अपहरण करने के लिए भेजा था। चीलू चील ही ऐसा चील था जो उस चिड़िया को अलग अलग जंगलों में भेजा करता था ताकि वह कई पक्षियों को फंसाकर लाए और चीलू चील उसे मजे से खाए। पर वह चिड़िया भी बड़ी चालाक थी, वह अभी तक पकड़ी नहीं गई थी। इस तरह जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और चिड़िया का पति राजू चिड़ा अपने काम पर निकल जाता है। अरे रे रे, मुझे तो जगने में बहुत देर हो गई और राजू जी तो भोजन भी करके नहीं गए। ऐसा करती हूँ, मैं उनके लिए आज टिफिन बना कर ले जाती हूँ। और फिर इतना कहकर चिड़िया अपने पति राजू चिड़े के लिए गर्मा गर्म भोजन टिफिन में भरकर ले जाती है। राजू चिड़े, तुम्हें पता है, एक चिड़िया है जिसका नाम मीनू चिड़िया है और वह कई जंगलों में भटक भटक कर पक्षियों का अपहरण कर रही है और उसे चीलू चील के हवाले कर देती है। और तुम्हें पता है, वह सबसे पहले पक्षियों को अपना दोस्त बनाती है और उसे अपने दोस्ती के झूठे जाल में फांस कर चीलू चील के पास कर देती है और फिर चीलू चील उसे खा जाता है। कई जंगल के मुखिया उस चिड़िया को नहीं पकड़ पाए हैं और मुझे मिट्ठू महाराज ने ये चित्र सभी पक्षियों के हवाले करने को कहा है ताकि जिसे भी यह चिड़िया दिखे वह वहां से भाग जाए, क्योंकि यह चिड़िया ने तो कई पक्षियों का अपहरण किया है। ये लो, तुम भी उसकी तस्वीर रखो। और फिर राजू चिड़ा उस चिड़िया की तस्वीर देखता है और तस्वीर देखते ही वह उसे पहचान जाता है, क्योंकि यह तो वही चिड़िया थी जिससे उसकी कल मुलाकात हुई थी। अरे तोते, ये तो वही चिड़िया है जिससे कल मेरी मुलाकात हुई थी। अरे, इसका नाम रानो चिड़िया है ना? अरे, ये तो कल मुझसे मिलकर कितनी मीठी मीठी बातें कर रही थी। तब तो राजू चिड़े, तुम सतर्क हो जाओ, क्योंकि यह ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है। यह कातिल है, कातिल। ना जाने कितने पक्षियों को मार चुकी है यह। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह अपना अगला शिकार तुम्हें बनाने वाली है, इसलिए तुम होशियार हो जाओ और अपना ध्यान रखो।
तभी खेत में रानू चिड़िया भी टिफिन लेकर पहुंच जाती है। अरे हाँ हाँ तोते, मैं उस रानो चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अरे वो खुद को क्या समझती है, देखना कल सुबह ही मैं उसे मार डालूंगा और मारकर पहाड़ी से फेंक दूंगा। रानू चिड़िया भी बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। हाय रे, ये क्या कह रहे हैं राजू जी, ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अरे मैं इनका कितना ख्याल रखती हूँ और ये बोल रहे हैं कि ये मुझे कल मार देंगे। रानू चिड़िया नाराज होकर टिफिन लेकर घर वापस चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस चिड़िया के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी ना, शायद इसीलिए वे मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। मुझे मारकर वे उस चिड़िया से दूसरी शादी करना चाहते हैं। चलो चलो भाई, जल्दी घर जाता हूँ, जाकर रानो को सारी बातें बताता हूँ। कहीं वह चिड़िया रानो को भी अपनी झूठी दोस्ती के जाल में फांस ना ले। राजू चिड़ा जब घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि आज उसकी पत्नी रानो चिड़िया बहुत जल्दी सो गई है। अरे आज रानो इतनी जल्दी सो गई, लगता है दिन भर घर का काम काज करके थक गई होगी, इसलिए जल्दी सो गई। और फिर राजू चिड़ा भी आराम से सो जाता है। रानो चिड़िया, तुम कई दिनों से कह रही थी ना कि तुम्हें अपनी बहन कोमल के घर उससे मिलने जाना है। आज मैं पहाड़ों की तरफ ही जा रहा हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके घर छोड़ आता हूँ। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। कोमल चिड़िया के घर के बहाने मुझे आप खाई में धक्का देकर मार देना चाहते हो। नहीं नहीं राजू जी, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, आप चले जाएं। अरे रानो, मुझे पता नहीं दोबारा फिर कब समय मिलेगा। चलो आज तुम मेरे साथ चल रही हो, आज ही मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के घर छोड़ आता हूँ। और फिर राजू चिड़ा रानो चिड़िया को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद तोता भी उनके साथ आ जाता है। अरे वाह वाह रानो बहन, तुम भी हमारे साथ चल रही हो। हाँ, तोता तो मेरा कितना अच्छा दोस्त था, फिर भी यह राजू चिड़े के साथ मिल गया। तोते से मुझे यह उम्मीद ना थी। अरे हाँ तोते, रानो चिड़िया को अपनी बहन के घर जाना था, तो रास्ते में ही उसका घर पड़ता है, इसलिए मैं रानो चिड़िया को अपने साथ ले आया। और फिर रानो चिड़िया, तोता और राजू चिड़ा उस दुष्ट जालिम चिड़िया के पास आते हैं। अरे रानो चिड़िया, तुम भी आज चलो ना हमारे साथ, हम सभी पहाड़ पर घूमने जा रहे हैं। चलो आज मैं तुम्हें पहाड़ दिखाता हूँ और वहाँ पर लगे बहुत सुंदर सुंदर फल फूल भी। अरे वाह, पहाड़! हाँ, मुझे पहाड़ देखनी है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हे भगवान, राजू जी को तो जरा भी शर्म नहीं आ रही है मेरे सामने दूसरी चिड़िया से बात करते हुए। आज तो ये सभी मिलकर जरूर मुझे मार ही डालेंगे और फिर ये दोनों धूमधाम से अपनी दूसरी शादी कर लेंगे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई, अब मेरा क्या होगा? और फिर वे सभी पक्षी मिलकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। और फिर वे सभी पक्षी काफी ऊंचाई पर एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया तो थर थर कांप रही थी, क्योंकि उसे तो लगता था कि आज उसका पति उसे मार ही देगा, और डर के मारे उसे चक्कर आ जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। अरे अरे रानो चिड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? अरे क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे अरे राजू भाई, मैं देखता हूँ ना रानो बहन को, तुम ना अपने प्लान पे ध्यान दो, कहीं हमारा प्लान खराब ना हो जाए। प्लान? कैसा प्लान? अरे राजू चिड़े, किस प्लान की बात कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें मारने का प्लान। अरे दुष्ट चिड़िया, हमें सब सच्चाई पता है। अरे तुम कातिल हो, कातिल। तुम्हारा यही प्लान है ना कि हम सभी पक्षियों को अपनी दोस्ती के जाल में फांस कर उस जालिम चीलू चील के पास भेज दो तुम, ताकि वह हम सभी को खा सके। कातिल हो तुम, कातिल। और तुम इस बार मुझे फांस रही थी ना, तुम्हारा यही प्लान था ना कि मुझे फंसाकर उस चीलू चील के हवाले कर दो तुम। देखो अब मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। धोखेबाज चिड़े, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे अगर तुम लोगों को सच्चाई पता चल ही गई है तो देखो अब मैं तुम लोगों का क्या हश्र करती हूँ।
तोता अपने साथ एक छोटा चाकू लाया था और राजू चिड़ा उसी चाकू से उस चिड़िया को मार देता है और उसे पहाड़ से फेंक देता है। तोते चलो, आखिरकार बुराई का खात्मा हो ही गया। चलो अब रानो चिड़िया को जल्दी से उल्लू वैद के पास लेकर चलते हैं। पता नहीं रानो को आखिर क्या हो गया। और फिर राजू चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया को अपने साथ लेकर उल्लू वैद जी के पास जाता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया को भी होश आ जाता है। हाय रे, मुझे मार डाला। अरे राजू जी, मैं नहीं रही, आप लोगों ने मुझे मार ही डाला ना। अरे रानो, तुम ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं भला अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? अरे मैं जिंदा हूँ। पर राजू जी, आप तो मुझे मारकर उस चिड़िया से शादी करने वाले थे ना। ये तुमसे किसने कहा? कल मैंने आपकी और तोते की सारी बातें सुन ली थी। आप कह रहे थे ना कि मैं रानो चिड़िया को जान से मार डालूंगा। अच्छा, अब पता चला मुझे कि तुम मेरे साथ आने के लिए क्यों मना कर रही थी और तुम इतनी डरी हुई भी क्यों थी। कितनी भोली हो तुम रानो चिड़िया। अरे तुम्हें गलत फहमी हो गई थी। वो चिड़िया थी ना, उसका भी नाम रानो चिड़िया ही था और वह बहुत बड़ी कातिल थी और इस बार वह मुझे अपना शिकार बनाने वाली थी और मैं उसे ही मार डालने की बातें कह रहा था इस तोते से। और आज मैंने उस रानो चिड़िया को मार डाला और पहाड़ी से फेंक भी दिया। अगर मैं उसे नहीं मारता ना, तो ना जाने वह हमारे जंगल के कितने पक्षियों को चीलू चील के हवाले कर देती। पर अब उसको मार डालने के बाद हमारा जंगल अब सुरक्षित है। अजय राजू जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना गलत समझा। राजू जी, मुझे माफ कर दो। अरे छोड़ो माफी मांगना, तुम तो मुझे ये बताओ कि अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ राजू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए राजू जी, अब हम अपने घर चलते हैं। और फिर रानो चिड़िया और उसका पति राजू चिड़ा खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और इस तरह उस बुरी चिड़िया का अंत हो जाता है।